जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों 16 दिसंबर 2023 शनिवार से खरमास का प्रारंभ हो चुका है। तो आप में से बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि खरमास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या हम व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, कोई नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर जैसे कि अघन मास का गुरुवार है तो क्या अघन मास के गुरुवार का उद्यापन हम इस समय में कर सकते हैं खरमास में। और बहुत सारे भक्तों के प्रश्न है कि पशुपति व्रत वो कर रहे हैं तो क्या पशुपति व्रत का उद्यापन खरमास में किया जा सकता है। और जैसे कि पौष मास में रविवार का व्रत किया जाता है तो क्या हम इस समय में खरमास में व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे प्रश्न, जैसे कि शादी या सगाई अपने बच्चों की कर सकते हैं या नहीं। अगर खरमास में ही नौकरी लग जाए तो क्या पहले दिन हम नौकरी करने जा सकते हैं, कोई नया व्यापार हम प्रारंभ कर सकते हैं, बच्चों का नामकरण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या खरमास में मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में आपके जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ही खरमास में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस समय में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। देखिए, खरमास के समय में विवाह, सगाई या फिर शादी या सगाई से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य इस समय में नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि इस समय में अगर कोई भी सगाई या फिर शादी करता है तो ऐसे दंपतियों को कई प्रकार की परेशानियां, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। या फिर यूं कहें तो इस समय में अगर विवाह किया जाता है तो ऐसे दंपतियों को वैवाहिक सुख नहीं मिलता। इसलिए शास्त्रों में इस कार्य को खरमास में निषिद्ध माना गया है। खरमास के समय में बच्चों का मुंडन भी नहीं करवाना चाहिए। जनेऊ या फिर कोई भी अन्य जैसे कि शुभ संस्कार होते हैं वो इस समय में नहीं किए जाते हैं। अगर आप कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं, व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, इस समय में प्रारंभ मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से सफलता के रास्ते में बाधा आती है और नए कार्य में फिर काफी आपको संघर्ष करना पड़ेगा उस कार्य में सफलता के लिए। इसलिए ये 1 महीने का जो खरमास का समय होता है इसे आप बीत जाने दीजिए, इसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। और हाँ, खरमास के समय में नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आपने कोई घर बनवाया है तो गृह प्रवेश इस समय में नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई घर बनवाना चाहते हैं तो नीम की खुदाई, नीम का पूजन भी इस समय में नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपका घर पहले से ही बन रहा है, जैसे कि काम चल रहा है घर में, तो ऐसे में आपका काम उसी प्रकार से चलता रहेगा, फिर आप बीच में नहीं रोकते हैं। लेकिन अगर आप अभी शुरू करना चाहते हैं, नींव पूजन करवाना चाहते हैं या मकान का कार्य प्रारंभ करवाना चाहते हैं, तो खरमास में मत कीजिए। खरमास बीत जाए उसके बाद कीजिएगा। और इस समय में गृह प्रवेश नहीं करना है तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम रेंट पर रहते हैं, किराए के मकान में, तो क्या हम बदल सकते हैं घर। देखिए, आप किराए के घर में भी रहते हैं तो घर तो आप जब अब किराए देकर भी रहेंगे तो घर तो आपका ही माना जाएगा। मतलब उस स्थान पर आपको रहना है, परिवार सहित रहना है। देखिए, जब हम कहीं रहते हैं, जितने समय भी रहते हैं, उस समय के सुख दुख, जो भी परेशानियां हैं वो आपको ही झेलनी पड़ेंगी। तो घर चाहे किराए का आप ले रहे हो, लेकिन उस मकान में जब आप रहेंगे तो जो परेशानी आएगी वो आपको आएगी, मकान मालिक को नहीं आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। घर आप पहले ही बदल लीजिए या फिर मकर संक्रांति के बाद बदलिए। और इसी से जुड़ा एक और प्रश्न आता है कि घर हमें बीच में ही बदलना है, क्योंकि हमारा जब मंथ कंप्लीट होता है तो तभी हम अपना घर बदलते हैं और इसी बीच में हमें घर बदलना ही पड़ेगा। तब हमें क्या करना चाहिए। तब देखिए, अगर आपने पहले से घर देख लिया है आपको कहाँ जाकर रहना है, तो आप क्या कीजिए कि खरमास प्रारंभ होने से पहले अपने घर की कुछ सामग्री, मतलब कुछ कपड़े लत्ते, कुछ सामग्री, कुछ सामान अपना वहां पर ले जाकर खरमास शुरू होने से पहले रख दीजिए। ले जाकर अपना ताला लगा दीजिए, फिर वो घर आपका हो जाएगा। फिर आप बीच में कभी भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और प्रश्न जो आप लोगों का हमेशा आता है कि क्या खरमास के समय में हम अपने मायके से ससुराल और ससुराल से मायके जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जा सकते हैं, अगर बहुत ज़रूरी हो तो। मतलब अगर आप पहले से कई बार आ जा चुके हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। जिन लड़कियों की शादी अभी हुई है और अभी आपको पहली बार ही आना जाना है, उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, न जाएं। तो मतलब अगर आपको पहली बार जाना है मायके से ससुराल या फिर ससुराल से मायके, तो रुक जाइए 1 महीना या फिर पहले ही होकर आ जाइए। लेकिन अगर आप हमेशा आते जाते हैं तो फिर ऐसा कोई नियम बंधन नहीं होता है। वैसे प्रयास करना चाहिए कि स्थान परिवर्तन बेवजह ना करें इस समय में, लेकिन फिर भी जाना पड़ जाए तो बिल्कुल जा सकते हैं।
एक और प्रश्न आता है कि क्या इस समय में हम नए कपड़े खरीद सकते हैं? देखिए, बिल्कुल खरीद सकते हैं। मतलब ये सर्दियों का समय होता है, इस समय में शॉल, स्वेटर, ये सभी चीजें इसी समय खरीदी जाती हैं, तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि अगर विवाह के लिए कपड़े खरीदे जा रहे हो, जैसे कि किसी की शादी है, तो शादी के लिए जो कपड़े खरीदे जाते हैं, जैसे कि दुल्हन का जोड़ा या फिर दूल्हे का जोड़ा, तो उनके लिए कोशिश करना चाहिए कि इस समय में, खरमास के समय में, शादी के पर्पज से कपड़े ना खरीदे जाएं। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़रूरी हो, जैसे कि कई बार क्या होता है कि खरमास समाप्त हुआ और 1-2 दिन के भीतर ही शादी होती है, तो ऐसे में शादी की सारी तैयारियां इसी बीच में की जाती हैं, तो अगर आवश्यक है तो बिल्कुल खरीदा जा सकता है। देखिए, ये समय इतना अशुभ नहीं होता है। क्या होता है कि इस समय में प्रयास करना चाहिए कि हम बेवजह कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आए, क्योंकि 2 बड़े ग्रह गुरु और सूर्य एक तरीके से अस्त की अवस्था में होते हैं, प्रभाव विहीन होते हैं, तो कहीं ना कहीं शुभता में कमी आ जाती है। और इसलिए खरमास के समय में विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। सूर्य को जल देना इस समय में अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगर आप नियमित नहीं भी देते हैं तो खरमास के समय में भगवान सूर्यदेव की पूजा सुबह उठकर जरूर कीजिए। प्रयास कीजिए कि सुबह उठकर भगवान सूर्य के दर्शन करें। गुरुदेव बृहस्पति की पूजा इस समय में आवश्यक मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय में, मतलब खरमास के समय में, भगवान सूर्य और बृहस्पति की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता, संतान सुख की प्राप्ति, विवाह सुख की प्राप्ति, हर प्रकार के सुख की प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है। और इसलिए इस समय में गुरु के मंत्रों का जप करना चाहिए, भगवान सूर्यदेव के मंत्रों का जप करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गुरु की, ब्राह्मण की, सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। इस समय में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि अगर इस समय में किसी तीर्थ पर जाते हैं आप या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो उसका फल कई गुना प्राप्त होता है। खरमास के समय में जप तप करने से, दान करने से उसका फल कई गुना प्राप्त होता है और जीवन के कई प्रकार के कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अगर किसी भी प्रकार से गुरु बृहस्पति पीड़ित हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो ऐसी अवस्था में केले के पौधे में आपको जल देना चाहिए, मतलब थोड़ा सा हल्दी मिलाकर जल में, और प्रतिदिन आप चाहें तो केले के पौधे में जल दे सकते हैं। अगर रोज नहीं भी दे पाते हैं तो बृहस्पतिवार को जरूर दीजिए। इस समय में चने की दाल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं। बृहस्पति के निमित्त आप कोई भी दान करते हैं तो भी आपको बृहस्पति से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। तो ये समय जप तप दान धर्म के लिए बहुत अच्छा होता है। सिर्फ कुछ विशेष सावधानियां होती हैं जिनका हमें नियम पूर्वक पालन करना चाहिए ताकि आगे हमारा जीवन सुखमय बीते। 16 दिसंबर 2023 को खरमास प्रारंभ होगा और 15 जनवरी 2024 को खरमास का समापन है। उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी और फिर उसी दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये कुल 30 दिन का लगभग समय होगा जिस समय में आपको सावधानियां रखनी है। अब बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या इस समय में हम कोई व्रत प्रारंभ कर सकते हैं? नहीं, देखिए, खरमास में कोई नया व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से व्रत कर रहे हैं तो बिल्कुल आप उस व्रत को कर सकते हैं। क्या उद्यापन कर सकते हैं? देखिए, खरमास के समय में अगर आप व्रत का उद्यापन ना करें तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। चाहे आप कोई सा भी व्रत कर रहे हैं, 16 सोमवार कर रहे हो या फिर 16 बृहस्पतिवार कर रहे हो या फिर आपने गिनती के अनुसार कोई व्रत करना है, तो भी 1-2 व्रत अधिक कर लीजिए। मतलब मकर संक्रांति जब तक है तब तक आप जितने भी व्रत बीच में आ रहे हैं कर लीजिए और फिर मकर संक्रांति के बाद आप अपने व्रत का उद्यापन कर लीजिएगा। तो इस समय में कोई भी नया व्रत प्रारंभ मत कीजिए, किसी भी व्रत का उद्यापन मत कीजिए। पूजा पाठ सब कुछ आप कर सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं, मतलब जो पहले से व्रत कर रहे हैं उन सभी व्रतों को उसी प्रकार कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन उद्यापन मत कीजिए। और अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि वो पशुपति व्रत कर रहे हैं, तो पशुपति व्रत 5 की संख्या में ही किए जाते हैं, तो क्या हम इसका उद्यापन कर सकते हैं? जी हाँ, आप इसका उद्यापन कर सकते हैं, क्योंकि पशुपति व्रत में ना तो व्रत प्रारंभ करने का कोई नियम है और ना ही व्रत को समाप्त करने का। तो 5 की ही संख्या में ये व्रत किए जाते हैं। ऐसे में आप इस समय में, मतलब जो खरमास का समय है, इस समय में भी पशुपति व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अगहन मास का गुरुवार है और अगहन मास का गुरुवार इसी में चौथा गुरुवार आ जाएगा, तो आपको उद्यापन करना है। तो अगहन मास के गुरुवार के व्रत का भी उद्यापन इसमें किया जा सकता है, क्योंकि देखिए ये व्रत इसी समय में उद्यापन किए जा सकते हैं, इसके बाद तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए इन व्रतों का उद्यापन आप इसमें कर सकते हैं। एक और चीज, जैसे कि पौष मास में रविवार का व्रत बहुत से लोग करते हैं, मतलब किया जाता है। तो ऐसे में पौष मास खरमास के बीच में ही आता है, तो पौष मास के रविवार का व्रत भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। जिस भी प्रकार से करना चाहिए आप कर सकते हैं। और कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि अगर इस समय में नौकरी लगती है तो क्या पहले दिन नौकरी की ज्वाइनिंग कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। खरमास के महीने में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। शुभ और मांगलिक कार्य का मतलब होता है
विवाह, जनेऊ, मुंडन, मतलब 16 संस्कारों में जो शुभ संस्कार होते हैं सनातन धर्म में, उन्हें खरमास में नहीं करना चाहिए। बाकी के सभी कार्य आप कर सकते हैं। कोई ऐसा, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये कोई अशुभ समय नहीं होता है। बस इस समय में सूर्य का और बृहस्पति का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है और इसलिए जिन क्षेत्रों में इनकी आवश्यकता होती है वो कार्य इस समय में वर्जित माने गए हैं। तो इतना ध्यान रखिए। आप नौकरी कर सकते हैं, मतलब नौकरी का पहला दिन है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई व्यापार प्रारंभ इस समय में नहीं करना चाहिए। एक और प्रश्न आया है कि क्या इस समय में बच्चे का नामकरण कर सकते हैं। देखिए, ये शुभ कार्यों में आता है, मतलब बच्चे का नामकरण बार बार नहीं होता है, एक ही बार किया जाता है, तो ये शुभ समय को देखकर ही किया जाता है। कोई ब्राह्मण विद्वान पंडित भी आपको इस समय में ये कार्य करने की सलाह नहीं देगा। तो ब्राह्मणों के द्वारा ही नामकरण संस्कार भी कराया जाता है, तो ये खरमास के बाद ही होता है। एक और प्रश्न आया है कि अगर लड़की के लिए हमें लड़का देखना हो या फिर लड़के के लिए लड़की देखनी हो, बात करनी हो, तो क्या बात करने जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बात आप कर सकते हैं। सगाई नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। बाकी आप लड़की के लिए बात कर सकते हैं, लड़का देखने जा सकते हैं या फिर लड़के के लिए लड़की देखने भी जा सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या खरमास में हम मंदिर जा सकते हैं, मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। खरमास के समय में तो अगर आप तीर्थ स्थान पर जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, गंगा नदी में स्नान करते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, तो इसका फल कई गुना बताया गया है। एक और प्रश्न आया है कि अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं संकल्प लेकर, तो क्या इस समय में कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी पूजा पाठ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक खरमास रहेगा। इस बीच में आप कोई शुभ यानी कि सगाई इत्यादि कार्य नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, या फिर जनेऊ या मुंडन बच्चों का होता है, नामकरण संस्कार होता है, तो ये सब कार्य नहीं करना है। गृह प्रवेश नहीं करना है, नए या पुराने घर में कैसे भी प्रवेश हो तो खरमास में नहीं करना चाहिए। कोई व्यापार शुरू नहीं करना है। इसके अलावा इस समय में भगवान सूर्यदेव की पूजा विशेष रूप से की जाएगी। भगवान सूर्यदेव को जल देते समय आप चाहें तो गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं या भगवान सूर्य के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में सूर्य बेहद कमजोर है तो इस समय में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। बृहस्पति को ठीक करने के लिए घर के आसपास अगर केले का पौधा हो तो जल में हल्दी मिलाकर, पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर केले की जड़ में बृहस्पतिवार को अर्पित कीजिए। घर में भी आप चाहें तो छोटा सा केले का पौधा लगा सकते हैं, घर की छत पर रख सकते हैं और फिर प्रतिदिन आप चाहें तो केले के पास जैसे तुलसी में दिया जलाते हैं वैसे ही केले में भी दिया जला सकते हैं, केले के पौधे में भी दिया जला सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र ओम गुम गुरुवे नमः या ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जप करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ये सभी कार्य अगर आप खरमास में करते हैं तो बृहस्पति और सूर्य दोनों मजबूत होंगे और इससे आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो 30 दिन का ये समय है, इस समय में आपको नियम पूर्वक इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।